क्या आपने कभी लूडो खेला है? शुरू में सारे पीसेस मिक्स होते हैं, उसके बाद हम उसको रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो में अलग अलग करते हैं। यही तो सॉर्टिंग होती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान और आज सॉर्टिंग के मसले को सॉर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक पब्लिक सर्विस मैसेज, बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करें। हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत कम आता है। थैंक्स इन एडवांस। सबसे पहले हम समझते हैं सॉर्टिंग होता क्या है। तो सॉर्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डेटा को किसी मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। अब आपके सामने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हुए होंगे, लेकिन इनकी सॉर्टिंग अगर आप देखें तो वो डिस्टर्ब है। इनको सॉर्ट करते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी 1 से लेकर 10 तक, यानी स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट। और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी 10 से लेके 1 तक, यानी लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक। तो सबसे पहले हमारे पास एज यूजुअल सीरियल नंबर का कॉलम है। अब सॉर्टिंग को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, इसको सॉर्ट करने के लिए मैं अपने होम के टैब में जाऊंगा और यहाँ पर मेरे पास एडिटिंग का ग्रुप है। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाऊंगा तो यहाँ मेरे पास दोनों सॉर्ट के ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो मेरी सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। मेथड नंबर 2, मैं अपने डेटा के टैब में जाऊंगा और यहाँ पर मेरे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप है और यहाँ पर मेरे पास वही 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेथड नंबर 3, मैं अपने डेटा के ऊपर आऊंगा और यहाँ पर मैं राइट माउस क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ सॉर्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर भी मेरे पास सॉर्टिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। मेथड नंबर 4 है हमारा, जो कि मेरा भी फेवरेट है, वो है शॉर्टकट। तो हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे Alt+A फॉर असेंडिंग एंड Alt+ASD फॉर डिसेंडिंग। इसको याद रखना बहुत आसान है। आपने Alt+A से जहन में आ जाएगा आपके कि डेटा का टैब एक्टिवेट होगा। उसके बाद हम दबाएंगे S, जिससे हमारा सॉर्टिंग का ग्रुप एक्टिवेट होगा। और फिर अगर हमें असेंडिंग करना है तो हम A दबाएंगे और अगर हमें डिसेंडिंग करना है तो हम D दबाएंगे। है ना बहुत आसान शॉर्टकट। अब मुझे सॉर्ट करना है तो सबसे पहले मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी सिलेक्शन जो है वो डेटा के अंदर है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करूंगा या लास्ट सेल को सेलेक्ट करूंगा, कहीं पर भी बस डेटा के अंदर मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए। और यहां मैं अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट दबाऊंगा Alt+A, तो आप देखें नंबर्स असेंडिंग में सॉर्ट हो गए। और अगर मैं Alt+ASD दबाऊंगा तो आप देखें नंबर्स डिसेंडिंग में सॉर्ट हो गए। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर हमारे पास सिटी के नेम्स मौजूद हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर नोट कराता हूँ कि जैसे मैं अभी अपने डेटा के टैब के अंदर हूँ, मैं यहाँ से होम के टैब में आता हूँ और यहाँ मैं सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें आप A to Z और Z to A। तो ये टेक्स्ट है तो A to Z और Z to A। पहले क्या दिखा रहा था, एडिटर आपको फ्रेम बना के दिखा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पता है कि हम कौन सा डेटा सॉर्ट कर रहे हैं और ये उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑप्शंस दिखाता है। तो मैं अपने डेटा में से किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं टाइप करूंगा अपने कीबोर्ड से Alt+ASA फॉर असेंडिंग, तो आप देखें एबटाबाद सबसे पहले आ गया। और अगर मुझे डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो मैं Alt+ASD दबाऊंगा, तो आप देखें अब मुल्तान जो है वो सबसे ऊपर आ गया है। अच्छा, बाय द वे इस लिस्ट के अंदर हमारे एक सब्सक्राइबर फैजान का सिटी भी शो हो रहा है, विच इज़ फैसलाबाद। ओके फैजान। एक और एग्जांपल हम देखते हैं डेट्स की। नंबर देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, डेट भी देख लेते हैं। तो डेट्स के अंदर अगर मैंने अपने सेल को सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं यहाँ पर आके आपको सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। वही देखें, कमाल की चीज़ है ना, एक्सेल को सब पता होता है। तो अब मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया हुआ है और मैं अपने कीबोर्ड से Alt+ASA प्रेस करूंगा तो आप देखें मेरा 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जो है वो सॉर्ट हो गया। और अगर मैं Alt+ASD दबाऊंगा तो अब आप देखें 10 अगस्त से लेके 1 अगस्त तक आ गया। अभी तक तो हम सारे सिंगल कॉलम को सॉर्ट कर रहे थे। अब हम देखते हैं अपने मशहूर और मारूफ एम्प्लॉय डेटा के ऊपर कि सॉर्टिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास वही मेरा एम्प्लॉय का डेटा है। अब इस डेटा को मैंने गोला गंडा बनाया हुआ है, आप मत बनाना भाई। अब हम हायर डेट को सॉर्ट करते हैं। तो मैंने डेट के ऊपर सिलेक्शन करी है और यहाँ से मैं अपना राइट क्लिक दबाऊंगा, सॉर्ट के ऊपर जाऊंगा और यहाँ मेरे पास वही ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट है। तो मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ मेरा सबसे पुराना एम्प्लॉय 2019 का है और उसकी 3 लाख रुपए सैलरी है। अच्छा, ये सैम्पल डेटा है, इसी वजह से एम्प्लॉय आईडी सबसे पुराने वाले की 17 आ रही है और एक जो है वो नए एम्प्लॉय आईडी की आ रही है। तो ये सैम्पल डेटा है, बट हमारी एग्जाम्पल्स के लिए डेटा ठीक है। अब मैं ग्रॉस सैलरी के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ मैं सॉर्ट में जाऊँगा और मुझे अब देखना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ देखें, जब मैंने ग्रॉस सैलरी को सॉर्ट किया है तो मेरी हायर डेट की सॉर्टिंग
हिल गई। ये जो हायर डेट की सॉर्टिंग हमारी हिली है ना, इसको ठीक करने के लिए हमें मल्टी लेवल सॉर्टिंग को समझना पड़ेगा। स्क्रीन पे देखते हैं, करंटली हमारा डेटा एम्प्लॉय आईडी वाइज सॉर्ट हुआ है। अगर मैं माउस से स्क्रॉल करूं तो आप देखें डेवलपमेंट मुझे ऊपर भी नजर आ रहा है और डेवलपमेंट मुझे नीचे भी नजर आ रहा है। मैं वापस इसको टॉप पे लेकर आ जाता हूं। तो सबसे पहला लेवल मेरा होगा डिपार्टमेंट का। मैं चाहता हूं कि सारे डिपार्टमेंट एक साथ हो जाएं और फिर उन डिपार्टमेंट के अंदर जो ग्रॉस सैलरी है मेरी, जो सबसे ज्यादा जिस बंदे की सैलरी है वो ऊपर आए और जिसकी सबसे कम है वो नीचे आए। ये हमारी कहलाती है मल्टी लेवल सॉर्टिंग। अब इसको करते कैसे हैं, मैंने अपने डेटा के अंदर किसी भी सेल को सेलेक्ट किया हुआ है और अब मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करूंगा Alt+A+S, तो मेरे पास सॉर्ट की ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास लेवल्स हैं, मैं किसी भी लेवल को सेलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। लेवल ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड लेवल पे क्लिक करूंगा तो मेरा लेवल ऐड हो जाएगा। मैं अभी एस्केप दबा रहा हूँ इस विंडो को बंद करने के लिए। अगर मैं अपने माउस से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं सॉर्ट में जाऊंगा और मैं यहाँ कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करूंगा, तब भी मेरे पास यही विंडो ओपन होगी। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही लेवल यहाँ पर मौजूद होता है। अब यहाँ से मैं कॉलम के नेम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप देखें कि जो मुझे कॉलम हेडर्स यहाँ पर हैं वो यहाँ पर भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर अगर आप देखें तो माय डेटा हैज हेडर्स पे चेक लगा हुआ है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक नहीं लगा होता तो फिर अगर मैं सॉर्ट बाय पे आऊंगा तो आप देखें मुझे कॉलम ABCD लिखे हुए नजर आ रहे हैं, अपने हेडर्स के नाम नजर नहीं आ रहे। तो मेक श्योर करना है यहाँ पर चेक लगा हुआ होना चाहिए। तो मुझे फर्स्ट कॉलम जो सॉर्ट करना है बेसिकली वो करना है मुझे डिपार्टमेंट के ऊपर। मेरी मल्टी लेवल के अंदर सबसे पहला लेवल मेरा होगा डिपार्टमेंट का। सॉर्ट ऑन के अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सेल वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर। तो मैं अभी फिलहाल सेल वैल्यूज को सेलेक्ट करता हूं। मैं एक और लेवल ऐड कराऊंगा यहाँ से और अब मुझे चाहिए यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। तो मैं यहाँ ग्रॉस सैलरी के ऊपर क्लिक करूंगा। सॉर्ट ऑन मुझे अभी सेल वैल्यूज पे ही चाहिए, लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। अच्छा, अभी तो मैंने अपने लेवल्स बना लिए हैं, लेकिन अगर आप इन लेवल्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास, यानी ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए मैंने ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट किया है और अब मैं अप एरो दबा रहा हूं तो आप देखें वो सॉर्ट मेरा ऊपर चला गया। मेरा अभी जो सॉर्टिंग लेवल है वो मुझे डिपार्टमेंट पहले चाहिए, ग्रॉस सैलरी नीचे चाहिए। तो मैं वापस से जो है वो ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करूंगा, नीचे क्लिक करूंगा तो मेरा जो है वो ग्रॉस सैलरी नीचे आ जाएगी। मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखें कि मेरी सॉर्टिंग हो गई है। डेवलपमेंट सारे मेरे एक साथ हो गए और डेवलपमेंट के अंदर अगर मैं देखूं तो सबसे लार्जेस्ट सैलरी मेरी 3,50,000 है। इसी तरीके से उसके बाद उसने फाइनेंस को ग्रुप किया है और फाइनेंस की अगर मैं कैटेगरी देखूं तो सैलरी देखूं तो 2,80,000 है। सॉर्टिंग जो है वो फिल्टर की तरह बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इसीलिए आने वाले लेक्चर्स में हम इसको बार बार देखते रहेंगे जहां जहां इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी दिखाना चाहता हूं। मैं अपने डेटा में से किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लूंगा और अपने कीबोर्ड से टाइप करूंगा Alt+A+S, तो मेरे पास सॉर्टिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। क्योंकि मैंने सारे कॉलम्स के ऊपर सेम कलर अप्लाई किया हुआ है। अगर आप देखें तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर भी ग्रीन कलर है और इस पूरी रो के ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है। तो मैं किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस सैलरी ले लेता हूँ। अभी अगर आप देखें तो ऑर्डर के अंदर मुझे एक ही कॉलम नजर आ रहा है क्योंकि मैंने सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज लिया हुआ है। अच्छा, मैं अब यहाँ से इसको सेल कलर पे लूँगा। अच्छा, जो मैं सेल कलर की एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ ना, ये फॉन्ट कलर पे भी सेम एग्जांपल लागू होती है। तो सेल कलर पे मैं क्लिक करूंगा और अब आप देखें कि ऑर्डर के अंदर दो डिफरेंट जो है वो मेरे पास कॉलम्स आ गए। पहला कॉलम है मेरे पास जो है वो कलर सिलेक्शन का। तो सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर को जो है वो ले लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, ऑरेंज कलर्स को यहाँ पर जितनी जगह ऑरेंज कलर आ रहा है उन सारे ऑरेंज कलर्स को ऑन टॉप लेकर आ जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको टॉप पे लाना चाहता हूँ और बॉटम पे। मैं फिलहाल इसको टॉप ही रहने दूंगा। मैं यहाँ से एक और लेवल को ऐड कराऊंगा। अब मैं यहाँ पर दोबारा ग्रॉस सैलरी ही सिलेक्ट करूंगा, सेल कलर लूंगा और अब इस बार मुझे चाहिए ग्रीन कलर। तो मैं ऑरेंज के बाद ग्रीन कलर ले लूंगा। ओके पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये करेगा क्या। तो ये सारे ऑरेंज को एक साथ क्लब करेगा, ऊपर लेके चला जाएगा, सॉर्ट कर देगा उनको ऊपर की तरफ। फिर इसी तरीके से वो ग्रीन के पास जाएगा और ग्रीन सारे जमा करेगा और उसको भी ऊपर लेकर आ जाएगा। और फिर जो बाकी रिमेनिंग कलर्स हैं मेरे, उनको वो कुछ नहीं करेगा, सॉर्ट नहीं करेगा, वो वैसे ही ऑल्टरनेट ऑर्डर के अंदर नजर आएंगे। अब जैसे ही मैं ओके पे प्रेस करूंगा तो आप देखें वही काम हुआ है। सारे ऑरेंज और सारे ग्रीन एक साथ आ गए और फिर मेरे ऑल्टरनेट कलर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए। मैं अभी इसको Ctrl Z दबा देता हूँ अंडू करने के लिए। मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ
वो ये कि मैं अपने किसी भी सेल के ऊपर अगर सेलेक्ट करूँगा उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्लू वाले इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक दबाऊँगा, सॉर्ट में जाऊँगा, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है पुट सेलेक्टेड सेल कलर ऑन टॉप। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि ब्लू वाले जो हैं वो ऊपर जमा हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू वाले तो जमा हो गए ना, लेकिन इन ब्लू से ऊपर मेरा ग्रीन वाला भी आ जाए। तो मैं यहाँ ग्रीन को सेलेक्ट करूँगा, या बल्कि येलो को लेते हैं, मैं इसको येलो को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, सॉर्ट पे जाऊँगा और अब पुट सेल कलर ऑन टॉप पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देखें वो येलो वाले ऊपर चले गए और ब्लू वाले नीचे आ गए। ऑल राइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। भाई सॉर्टिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अगली वीडियो के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कॉमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को भाई पूरा देखा करो। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।